आज ही के न्यूज़पेपर में कल जो है काफी बड़ा बवाल हुआ देश के अंदर में। और इसको लेकर यहाँ पर इवन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी आपस में लड़ गए। बात बताऊंगा कि जो टीचर इसको लीड कर रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब तक ये एग्जाम जो था वो टाटा कंडक्ट करा रही थी, यानी कि टीसीएस। अब यहाँ पर एक एडुकेटी को करके दे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये दे दिया गया है। ये दोनों सोशल मीडिया पर आकर आपस में ही लड़ गए। यहाँ पर मतलब ये एसएससी को रिफॉर्म कराने के लिए गए थे यहाँ पर, कि मतलब यूपीएससी के बच्चे यहाँ पर पर्टिकुलर इस प्रोटेस्ट के लिए टाइमिंग लेकर आए और उसके बाद में चला। पर लेकिन जिन टीचर की बेसिकली गाइडेंस में चल रहा था वो टीचर आपस में लड़े, तो ये दिक्कत गलत देखने को मिली। आज ही के न्यूज़पेपर में कल जो है काफी बड़ा बवाल हुआ देश के अंदर में। और इसको लेकर यहाँ पर इवन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी आपस में लड़ गए, क्योंकि एसएससी के लिए यहाँ पर जो रिफॉर्म की बात चल रही थी उसमें बच्चे प्रोटेस्ट करने पहुंचे रामलीला मैदान में। पर लेकिन वहां पर जो उनको परमिशन थी वो लिमिटेड टाइम के लिए थी। तो उस परमिशन के चलते, जो कि 10 बजे से लेके 5 बजे तक थी, तो यहाँ पर उसके बाद भी बच्चे जो हैं वहां पर प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा। तो इसके चलते यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और लाठी चार्ज हो गई। तो यहाँ पर उसी के एवज में यहाँ पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये भी एक दूसरे के साथ में यहाँ पर लड़ने के लिए ग्राउंड में उतर गए। मतलब तू मैं वाली कंडीशन यहाँ पर ज्यादा होगी। पर लेकिन इसके पीछे पूरी सिचुएशन क्या थी, कंडीशन क्या थी, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दिल्ली आसपास वाले रीजन में रह रहे थे और वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए थे। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 10 से 15 हजार के करीब बच्चे जो हैं उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने पहुंचे यहाँ पर। तो उसके चलते पूरा मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर अभी उसको लेकर बातें की जा रही है। तो राहुल गांधी साहब के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि ये काफी ब्रूटल लाठीचार्ज था यहाँ पर। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट है यहाँ पर उसको कावर्ड बताया एक तरीके से, कि सरकार कम से कम इस तरीके की घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो नॉर्मल बच्चे थे जो कि वहां पर प्रोटेस्ट करने गए थे। इसी के साथ में यहाँ पर दिल्ली के फॉर्मर सीएम केजरीवाल साहब ने कहा कि डिक्टेटरशिप है यहाँ पर, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो बच्चे लड़ रहे हैं वो इरेगुलरिटीज के लिए लड़ रहे हैं, वो यहाँ पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चा अगर कोई फाइट कर रहा है और आप लोग यहाँ पर इस तरीके से उन्हीं के ऐसे अधिकारों के लिए ही उन्हीं को पीटा जा रहा है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो ये कोई सही तरीका नहीं है एक तरीके से हमारे देश के नवयुवकों के बारे में जब बात की जाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट था इसमें पुलिस जो है वो अपना एंगल रख रही है यहाँ पर, मीडिया अपना एंगल रख रही है यहाँ पर, अपोजिशन अपना एंगल रख रही है। और फिर एंड में मैं टीचर की भी बात बताऊंगा कि जो टीचर इसको लीड कर रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर इसकी परमिशन थी 10 बजे से लेके 5 बजे तक। यहाँ पर अराउंड 1500 के करीब लोग जो है वो गैदर्ड हुए, ये बताया गया। कोई यहाँ पर कह रहा है कि लगभग 300 के करीब जो है यहाँ पर परमिशन थी, तो यहाँ पर 300 की परमिशन की बजाय 1500 आ गए यहाँ पर। कुछ लोग 5000 कह रहे हैं, कुछ लोग 10,000 कह रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है वो यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें लगभग 40 जो बच्चे थे यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया। और यहाँ पर इसी के चलते कई इंजरी भी देखने को मिली, जिसमें 3 महिलाएं कांस्टेबल को, यहाँ पर पुलिस ये कह रही है कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ यहाँ पर। जबकि यहाँ पर जो बच्चे हैं खासकर आज की डेट में सबके पास में फोन है, तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने यहाँ पर इसको कैमरे में कैद किया। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, यहाँ पर ये बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रियलिटी में बच्चों को यहाँ पर अपने लिए अच्छे से एग्जाम करवाने के लिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत है यहाँ पर। अगर यहाँ पर जो भी इरेगुलरिटीज है एग्जाम कराने में उसको ठीक कर दो। बच्चे इसलिए प्रोटेस्ट करें, जिस किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ। एसएससी जो है हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये मान लो कि यूपीएससी के बाद में सबसे बड़ी कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो एसएससी है, जो इस लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पर हमारे देश के लाखों करोड़ों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग एग्जाम इसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। उन एग्जाम्स के लिए यहाँ पर बेसिकली बच्चों की ये रिक्वायरमेंट है कि यार जब तुम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो हम लोग को प्रॉपर सेंटर दे दो, उन सेंटर के अंदर में प्रॉपर कंप्यूटर दे दो, और वहां पर सेंटर हमारे पर्टिकुलर एरिया में दे दो, ज्यादा दूर सेंटर नहीं होने चाहिए। और इसके चलते यहाँ पर ये इतनी सी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर कंप्यूटर जो है उनके कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर बीच बीच में जो है उनका इंटरनेट गायब हो जा रहा है, सिस्टम के साथ में उनका कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। बच्चे यहाँ पर 1500 किलोमीटर चलकर यहाँ पर अपने पेपर देने जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये एक तरीके से मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। और रीजन क्या था, अब तक ये एग्जाम जो था वो टाटा कंडक्ट करा रही थी, यानी कि टीसीएस। अब यहाँ पर एक एडुकेटी को करके दे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये दे दिया गया है टेंडर यहाँ पर। इसमें कई सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक भी देखने को मिल रहा है, अनफेयर प्रैक्टिस देखने को मिल रही है।
और सबसे बड़ी बात है कि रिक्रूटमेंट में डिले निकल कर आ रहा है यहाँ पर। तो ये सारी की सारी जो डिमांड है ये फेयर डिमांड है, इनको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर। इसके लिए अगर कोई बच्चा आवाज उठा रहा है यहाँ पर तो ये कोई गलत बात तो यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान खुद बोलता है फंडामेंटल राइट के अंदर में आर्टिकल 19 में आप लोग देखोगे तो उसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट है यार आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहे तो अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हथियार लाठी लेकर भी नहीं वहां पर बैठा, नॉर्मली बच्चे बैठे हुए वहां पर जाकर। तो ये कंडीशन सामने निकल कर आई। मीडिया वालों ने भी कई बार यहाँ पर ये बोला कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको प्रोटेस्ट कवर करने से रोका गया। यहाँ पर लल्लन टॉप जो है यहाँ पर उनके जो मीडिया के जो कुछ बंदे थे यहाँ पर उनका कैमरा वगैरह छीना गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा मुद्दा ये निकल कर आया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी यहाँ पर ताक पर लग गई, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर आप लोग बात करो आर्टिकल 19 के अंदर में फिर से, तो मीडिया और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जाती है, जिसको डेमोक्रेसी का फोर्थ स्तंभ कहा जाता है। आप लोगों ने उसको भी अलाउ नहीं किया वहां पर, तो ये एक नेक्स्ट कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी कि मीडिया का भी यहाँ पर अधिकार था वो कि इसको प्रोटेस्ट को कवर करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचे। दूसरा यहाँ पर अधिकार था प्रोटेस्ट करने का बच्चों का, उनको भी यहाँ पर डिटेन किया गया। तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो अलग ही लेवल पर पहुंच गया। ये पूरी की पूरी जब मैं बेसिकली देख रहा था सिचुएशन यहाँ पर, एक और सबसे बुरी बात मुझे जो देखने को मिली पर्सनली, जिसको लेकर दुख हो गया मुझे काफी ज्यादा। यहाँ पर दो टीचर थे यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। पहला प्रोटेस्ट हुआ था तो यहाँ पर ये टीचर थे जो कि इसको लीड कर रहे थे, और दूसरे प्रोटेस्ट में ये टीचर थे। ये दोनों सोशल मीडिया पर आकर आपस में ही लड़ गए यहाँ पर, मतलब ये एसएससी को रिफॉर्म कराने के लिए गए थे यहाँ पर लेकिन एक दूसरे पर ही यहाँ पर ये बेसिकली लड़ने लग गए यहाँ पर। और इसके चलते बच्चों का एक मनोबल ही टूट गया यार, जिन लोगों को कहने पर हम लोग यहाँ पर आए थे वो लोग ही आपस में यहाँ पर लड़कर बैठ गए। ये सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर सोचो, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे नहीं 1857 की जैसे क्रांति थी यहाँ पर, तो उसमें लीडर ही एकजुट नहीं थे यहाँ पर, सब अपने अपने फायदे के लिए वहां पर अपने अपने लोकल एरिया के लिए आवाज उठा रहे थे यहाँ पर। एक देश को यूनाइट करके कैसे चलना है उसके बारे में बात ही नहीं चल रही थी। और इसीलिए कहते हैं कि 1857 की क्रांति इसलिए सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि उसमें लैक ऑफ लीडरशिप हुआ करती थी। ये तो आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ाई है, तो ये बहुत बड़ा रीजन था इस पर्टिकुलर जो क्रांति का। और सब अपने अपने लोकल रीजन के लिए लड़ रहे थे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंडीशन ऐसी है कि जब एक कोई लीडरशिप नहीं होता है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, बच्चों को क्या पता है यार, बच्चे तो आप लोग बुलाओगे बच्चे तो आ जाएंगे यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए था यहाँ पर। और जिन टीचर्स ने बुलाया था उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी बच्चों को प्रॉपर लेकर चलना। तो ये लैक ऑफ यूनिटी देखने को मिली। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे सामने निकल कर आई, ये जो मांगा गया था यहाँ पर 10 से लेके 5 बजे तक की परमिशन, ये एसएससी का प्रोटेस्ट था, पर लेकिन जो बच्चे परमिशन लेकर आए थे वो यूपीएससी वाले बच्चे थे यहाँ पर। यानी कि यूपीएससी वाले बच्चे खुद यहाँ पर इस प्रोटेस्ट की परमिशन लेकर आए। और उसके पीछे रीजन ये बताया गया कि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है राइटिंग में लिखकर देने की, यहाँ पर की परमिशन चाहिए, प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह पूरा अपनी बात को रखने की। एसएससी के बच्चों का जो लेवल रहता है उस लेवल पर उस चीज को प्रिपेयर नहीं करते हैं, पर लेकिन यूपीएससी के बच्चे यहाँ पर उस चीज पर प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, यहाँ पर कैसे लिखना है, कैसे सामने वाले से बात करनी है, तो उनका तो आगे चलकर काम ही वो होने वाला है। तो ये परमिशन दो यूपीएससी के बच्चे यहाँ पर लेकर आए थे इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट की, जो कि यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी अंदर से कि मतलब यूपीएससी के बच्चे यहाँ पर पर्टिकुलर इस प्रोटेस्ट के लिए टाइमिंग लेकर आए और उसके बाद में चला। पर लेकिन जिन टीचर की बेसिकली गाइडेंस में चल रहा था वो टीचर आपस में लड़े, तो ये दिक्कत गलत देखने को मिली। पर बच्चे यहाँ पर आकर बैठ गए। सरकार को यहाँ पर उससे पहले चीजें देखनी चाहिए कि उनका हक क्या है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं और कोई गलत काम यहाँ पर नहीं है। एटलीस्ट यहाँ तक बच्चों को आना ही नहीं चाहिए था, उससे पहले तुमको ये प्रॉब्लम सोल्व कर देनी चाहिए थी, जो मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। तो फंडामेंटल राइट के बारे में भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में बात करें, तुम मीडिया को कैसे रोक सकते हो यार, आजाद भारत है, अंग्रेज थोड़ी ना यहाँ पर तुम मीडिया को आगे नहीं आने दोगे यहाँ पर। तो ये बिल्कुल ये गलत तरीके की चीज देखने को मिली। बाकी कुछ बच्चों को चोट भी लगी यार, जब भी जाया करो इस तरीके के प्रोटेस्ट में थोड़ा सा आप लोग ध्यान भी रखा करो। और खासकर आप लोगों को मैंने पहले बोला था कि दिल्ली के पास में जो कोई है वैसे जाना। कुछ बच्चे भाई साहब पता नहीं कोई मध्य प्रदेश से जा रहा है, कोई कानपुर से जा रहा है, एक बच्चा तो ऐसा भी था शायद मतलब कर्नाटका से पहुंच गया प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे मत किया करो, ऑनलाइन सपोर्ट कर दिया करो। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो इस चीज का, क्योंकि वहां पर इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती है कि आप लोग वहां पर नॉर्मली चीजों को डील कर पाओ। आसपास वाले बच्चे ऐसे कि प्रोटेस्ट करके फिर अपने घर चले जाते हैं, पर लेकिन आप लोग दूर से आए तो आप लोगों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा वहां पर सब लोग को। और बहुत ज्यादा बच्चे आ गए तो इतने रिसोर्सेज भी पॉसिबल नहीं हो पाते सबके लिए। तो इसलिए ये चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आगे से अगर कभी भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिले। पर लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अपोजिशन भी इस मुद्दे को उठा रही है यहाँ पर, और सरकार इस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कौन सी बड़ी बात मांग ली यार तुमको कि फेयर एग्जाम कंडक्ट करा दो, उसमें भी मतलब इतनी बड़ी बात हो गई यहाँ पर। तो ये रियलिटी में अंदर से दुख कर देने वाली बात लगी मुझे पर्सनली।
बाकी आप लोग बताइए, आप लोग की क्या राय है, जिसने पार्टिसिपेट किया ग्राउंड लेवल पर क्या फील हो रहा था, आप लोग वहां पर थे, तो आप लोग इसमें अपनी राय बता सकते हैं। तो ये था पर्टिकुलर एक सेक्शन।